पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है और यह हमें पौलुस प्रेरित के कुरिन्थियों की पत्री तक ले आया है। हमारे पिछले अध्ययनों में हमने सीखा कि पौलुस की ये पत्री पास्तरी परामर्श का एक श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। इस पत्री में पौलुस उन अनेक समस्याओं का सामना करता है जो कुरिन्थ की कलीसिया में उत्पन्न होते हैं। जैसे हम पास्तरी परामर्श के इस प्रेरणादायक वचन को पढ़ते हैं जिसने कुरिन्थ में परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना की, तो हम ये सीखते हैं कि आज जो कलीसिया में समस्याएं हैं, हम उनका सामना कैसे करें। कुरिन्थ की कलीसिया में जिस पहली समस्या का पौलुस को सामना करना पड़ा वो विभाजन या अलगाव की समस्या थी। क्या आज हमारे कलीसियाओं में अलगाव या विभाजन है? किसी ने कहा है कि पहले की अपेक्षा आज की कलीसियाओं में अनेक मत व मतांतर हैं। पहले इस प्रकार के अलगाव नहीं थे जो आज हैं। यदि आज इस प्रकार के अलगाव की समस्या आपकी कलीसिया में है तो आप इस पत्री के प्रथम 4 अध्याय को देखें और सीखें कि कैसे वे प्रेरित आत्मिक प्रेरणा पाकर उन समस्याओं को जो विभाजन था उसका निराकरण किया। पौलुस यहाँ पर मुख्य व गंभीर वचनों द्वारा कुरिन्थ की कलीसिया को संबोधित करता है। जब मैंने इस पत्री का रूपरेखा देना समाप्त किया था तब मैंने कहा था कि मैं उन अध्यायों में फिर से वापस आऊंगा जहां इन समस्याओं के विषय में वर्णन किया गया है। फिर हम ये देखेंगे कि परमेश्वर के लोग जो आत्मिक अगुवे हैं, उन्हें पौलुस उन सच्चाइयों को कैसे बताता है। वह पवित्र आत्मा के उन सच्चाइयों को भी बताता है जो आत्मिक लोगों के लिए उस कार्य को संभव कर देता है, ताकि जब परमेश्वर का वचन उन आत्मिक चरवाहों द्वारा सिखाया जाए तो वे उसे सीख सकें। कुरिन्थ की कलीसिया के समस्याओं का सामना करने के बाद पौलुस कलीसिया के अन्य सदस्यों का सामना करना प्रारंभ करता है। जब पौलुस 5वें अध्याय को लिखता है तो अनैतिकता और व्यभिचार की समस्या जो कुरिन्थ के चर्च में बनी हुई थी, उस समस्या को अपने वचनों से उन्हें संबोधित करता है। ऐसा प्रकट हुआ है कि संभवतः एक व्यक्ति जो कलीसिया का अगुवा है वो अपने पिता की पत्नी को रखता है या फिर उसके सौतेली माँ को रखता है। संपूर्ण कलीसिया के सभी लोग इस समस्या को जानते थे और शायद कुरिन्थ की शहर के सभी लोग भी इस समस्या से परिचित थे, परंतु इसके विषय में कोई भी कलीसिया में कुछ नहीं कर रहा था। शायद जो लोग खलोए के घर में थे उन्होंने पौलुस को इस समस्या के विषय में बताया होगा। सो पौलुस 5वें अध्याय में उस समस्या का सामना करता है। श्रोता मित्र, जैसे आप 5वें अध्याय के इस समस्या को पढ़ते हैं जिसके लिए पौलुस ने कहा है, तो आप दूसरे कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय को भी पढ़ें जो उसका शेष परिणाम है। दूसरे कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय में पौलुस ने जो कुछ लिखा है वह पहले कुरिन्थियों के 5वें अध्याय का महत्वपूर्ण अनुकरण या परिणाम है। कलीसिया के अनैतिकता व व्यभिचार की समस्या का जब पौलुस ने सामना किया, तो जब आप उस पर ध्यान करें तो आप पौलुस के उस अनुशासन को देखें। यहाँ चर्च के लिए आत्मिक प्रेरणा का अनुशासन है। मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे आप इस विषय पर ध्यान करेंगे कि पौलुस ने उन पाप में गिरे हुए अगुओं के साथ किस प्रकार व्यवहार किया, तो आपका मन आनंदित होगा और आप आशीषित होंगे। क्या आज हमारे पास इस प्रकार की समस्या है? क्या इस प्रकार की समस्या हमारे कलीसियाओं में कभी हुआ है? शायद ऐसे होते होंगे। जब ऐसा होगा तो हम इसके विषय में क्या करते हैं? इसलिए हमारे पास ये प्रेरणादायक नियमावली पुस्तिका है जो प्रथम कुरिन्थियों के नाम से जाना जाता है।
मैं विश्वास करता हूं कि पौलुस की ये जो पास्तरी पत्री हमें बताता है कि जब हमें हमारे कलीसियाओं में इस प्रकार की अनैतिकता और व्यभिचार दिखाई दे तो हमें इसके विषय में क्या करनी चाहिए। 6वें अध्याय में पौलुस कुरिन्थ के अगले समस्या के विषय में लिखता है कि कुरिन्थ के विश्वासी एक दूसरे के अन्यायी थे। जिस प्रकार रोम में चेलों में झगड़े थे, उसी प्रकार कुरिन्थ के चेलों में भी झगड़े हुआ करते थे। वे अपने झगड़े के समाधान के लिए पवित्र लोगों के पास न जाकर अधर्मियों के पास जाया करते थे। वे एक दूसरे के विरोध में अन्याय करते थे। जब पौलुस इस समस्या के विषय में 6वें अध्याय में लिखता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है। वह कहता है कि तुम कहते हो तुम में पवित्र आत्मा है, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तुम में जो वरदान है उसके लिए तुम घमंड करते हो, क्योंकि उनमें कुछ चिन्हित वरदान थे, जैसे अन्य भाषा बोलना, आश्चर्य कर्म करना, भविष्यवाणी और अन्य आत्मिक वरदान। सो पौलुस उनसे कहता है कि तुम लोग बहुत आत्मिक हो, तुम में आत्मिक वरदान है, अर्थात तुम में पवित्र आत्मा है। सो जबकि तुम में पवित्र आत्मा है तो तुम में मसीह का मन है, और जब तुम में समस्याएं हैं तो तुम आत्मिक लोग अदालत में न्यायाधीश के पास जाते हो जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, और फिर उस अनात्मिक न्यायाधीश के पास जाकर ये कहते हो कि हम आत्मिक लोग हैं, परंतु हमारे पास ऐसी समस्याएं हैं जिसका हम समाधान नहीं कर सकते, और आपके पास पवित्र आत्मा न होकर आप हमारे समस्याओं का समाधान करते हैं, आप हमारा न्याय करते हैं, आप हमें ज्ञान देते हैं जो हमारे पास में नहीं है। पौलुस सोचता है कि धन विज्ञान रूप से यह अन्याय है, इसलिए वह उन्हें 6वें अध्याय में कहता है कि सचमुच में तुम में बड़ा दोष है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं कर सकते हो। तुम अपने समस्याओं को अदालत में लेकर मसीह के नाम को और मसीह की कलीसिया के नाम को कुरिन्थ शहर में खराब करते हो। सो पौलुस उन्हें उनके अन्यायीपन के लिए बहुत डांटता है और उनसे कहता है कि जब तुम में इस प्रकार की समस्या हो तो तुम किसी आत्मिक व पवित्र लोगों के पास जाओ जो कलीसिया में हैं, और वह आपका न्याय आत्मिक रूप से करेगा। श्रोता मित्र, यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि यह हमें सरकारी कानूनी नियम और कलीसिया के नियम के मध्य भिन्नता को बताता है। सो कुरिन्थ की कलीसिया में इस प्रकार की समस्या बहुत बढ़ गई थी, परंतु एक आत्मा से भरी हुई कलीसिया इस प्रकार की समस्या का समाधान स्वयं कर सकती है। उसे आत्मिक संसार में लोगों के पास अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका पास्टर भी आपको सलाह दे सकता है। वह आपके समस्या को मसीह की देह अर्थात कलीसिया के साथ समाधान कर सकता है। आपको अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। जब पौलुस 7वें अध्याय को लिखता है तो इस पत्री के एक नए भाग में वह आता है। यह 7वां अध्याय विवाह का एक महान अध्याय है। वह इस कथन से प्रारंभ करता है कि उन बातों के विषय में जो तुमने मुझे लिखी। इस कथन को कहने के बाद पौलुस न केवल विवाह के विषय में बातें करता है, परंतु वह अन्य समस्याओं के विषय में भी लिखता है। प्राय ऐसा लगता है कि खलोए के घराने के लोगों से उसने उन समस्याओं को जाना था। वह अलगाव की समस्या को जाना था, व्यभिचार की समस्या और एक दूसरे के विषय में अन्याय करने की समस्या को जाना था। वे लोग जो पौलुस को पत्र लिखे थे, उससे पौलुस ने उनके विवाह की समस्या को और उनके झगड़े की समस्या को जान लिया था। कुरिन्थ के पास अगली जो समस्या थी वह मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के उसके मांस के खाने की समस्या थी। सो वे जानना चाहते थे कि मसीहियों को उसे खाना उचित है या अनुचित है। सो इसके विषय में उसके पास समस्याएं और भी बढ़ गई थीं। इसलिए अध्याय 8 से 10 में पौलुस उन समस्याओं के समाधान के विषय में लिखा है। फिर 11वें अध्याय तक पौलुस उनके लिए शारीरिक व भौतिक बातों के विषय में लिखता है। जब किसी स्त्री या पुरुष में पवित्र आत्मा हो तो वे आत्मा में होकर चलेंगे, या फिर वे अभी भी शरीर में चलने का चुनाव करेंगे। जब कोई आत्मिक व्यक्ति
शरीर के अनुसार चलने का चुनाव करता है तो पौलुस उसे शारीरिक व्यक्ति कहता है। आत्मिक लोग भी शारीरिक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कुरिन्थियों की पत्री इस बात का प्रमाण देती है। सो ये प्रथम 11 अध्याय को हम शारीरिक अध्याय कह सकते हैं। किसी ने इसे शारीरिक दोष निवारक अध्याय कहा है। 11वें अध्याय में यह स्पष्ट है कि स्त्रियों को एक स्थान दिया गया है। इस अध्याय में उनके लिए पौलुस के कुछ वचन हैं। फिर 11वें अध्याय के दूसरे भाग में पौलुस प्रभु भोज के विषय में लिखता है और इसे लेने के विषय में वह सुंदर चेतावनी भी देता है। 12वें अध्याय में वह एक और अगले भाग में आता है। मित्र, पहले अध्याय से 12वें अध्याय के पहले पद तक आप उन सभी समस्याओं के विषय में देखते हैं। फिर 12वें अध्याय के दूसरे पद से वह उन सभी समस्याओं के हल व उसके समाधान के विषय में बताया है। वह कहता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। स्पष्ट है कि वे उन आत्मिक वरदानों से अनभिज्ञ थे। सो वह उन्हें पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में बताता है। वे पवित्र आत्मा के विषय ये तो जानते थे, परंतु वे उसके कार्य के विषय में नहीं जानते थे। इसलिए 12वें अध्याय में पौलुस ने उन्हें पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में बताया है। फिर 13वें अध्याय में उसने परमेश्वर के अगापे प्रेम के विषय में बताया है। इस अध्याय को हम प्रेम का अध्याय भी कहते हैं। जब वह इस अध्याय को लिखता है तो वह कुरिन्थ के लोगों से ये भी कहता है कि पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा उनके समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। 12वें अध्याय के अंत में वह कहता है, मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। फिर वह प्रेम का महान अध्याय प्रारंभ करता है। वास्तव में प्रेम एक आत्मिक वरदान है जो चर्च के समस्या का समाधान कर सकता है। 14वें अध्याय में उसने बताया है कि मसीह की देह को किस प्रकार कार्य करनी चाहिए। मसीह की देह को, चर्च के विश्वासियों को एक दूसरे को किस प्रकार सहायता करनी चाहिए। 15वें अध्याय में वह कुरिन्थ के लोगों को पुनरुत्थान के विषय में बताया है। वह कहता है कि पुनरुत्थान वो आत्मिक वरदान है जो चर्च के शारीरिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। पुनरुत्थान का अर्थ है मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना। पौलुस कहता है कि पुनरुत्थान की सामर्थ और आप में और मुझ में प्रतिदिन कार्य कर सकता है। वह हमेशा प्रार्थना किया करता था कि मैं पुनरुत्थान की सामर्थ को जानूं। 16वें अध्याय में वह आमदनी व चंदे व दान के विषय में बातें करता है। श्रोता, पौलुस ने इस पास्तरी पत्री को हमारे सामने रख छोड़ा है ताकि कुछ भी ऐसी समस्या हमारे चर्च में जब हो तो उनका हम समाधान कर सकें। कृपया अगले कार्यक्रम में अवश्य भाग लें, और यदि आप चाहते हैं कि हम आपको मुफ्त में इस पत्रिका बाइबल दर्शक पुस्तिका भेजें तो हमें पत्र लिखें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।